सूरज के राज। जदीद ज़माने में निज़ाम शमसी के राजों से पर्दा उठता जा रहा है, लेकिन साइंस अभी तक सूरज के बहुत से पोशीदा राज नहीं जान सकी। सूरज के बारे में कुछ नया जानने के लिए सूरज को छूने के लिए एक खलाई जहाज पार कर शमसी सूरज पर भेजा गया, जो 7 साल के मिशन पर सूरज की तेज तर बैरूनी फिजा को रोना से सूरज की सतह तक यानी 4 मिलियन किलोमीटर के फासले पर जाएगा। इस क्राफ्ट को गर्मी और तापकारी का सामना करना पड़ेगा, तो जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि पिघलेगा क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने आज की वीडियो इसी अहम टॉपिक पर बनाई कि निज़ाम शमसी के इस अहम सितारे के कुछ राज जिन पर से जदीद साइंस पर्दा उठा चुकी है, आपकी खिदमत में पेश करें। वीडियो का आगाज करने से पहले अपने सब नाज़रीन से गुजारिश है कि पहले उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। बात करें पार्कर सैटेलाइट की, जो सूरज के गिर्द 24 चक्कर लगाते हुए मालूमात इरसाल करेगा, जिससे सूरज के बारे में अरसे से पाई जाने वाली पुरअसरारियत और इसकी सलाहियतों के अलावा शमसी हवाओं के बारे में साइंसदानों को मज़ीद तहकीक में मदद मिलेगी। नासा के मुताबिक पार्कर नामी तहकीकाती सैटेलाइट पर $1.5 अरब लागत आई और इस सफ़र में पार्कर को 1300 सेंटीमीटर ग्रेड दर्ज हरारत का सामना करना पड़ेगा। इसकी हीट शील्ड से जहाज के अंदर का दर्ज हरारत ज़मीन पर किसी कमरे के अंदरूनी दर्ज हरारत जैसा रहेगा, जिससे हसास आलात को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचेगा। जॉन हॉपकिंस लेबॉर्ट्री से वाबस्ता साइंसदान का कहना है कि इंसानी तारीख में पार्कर सैटेलाइट सबसे तेज रफ्तार मसनूई सैयारा है, जिसने 6,90,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र किया, जिसका मतलब है कि न्यूयॉर्क और टोक्यो के दरमियान फासला 1 मिनट से भी कम वक्त में तय करना। इससे पहले 1976 में सूरज पर तहकीक के लिए भेजा गया मसनूई सैयारा सूरज से तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख किलोमीटर के फासले पर रहा था। सूरज हरारत और चार्ज ज़र्रात के एक स्ट्रीम खारिज करता है, जिसे शमसी हवा के तौर पर जाना जाता है, जो कि 280 मील यानी 450 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से निज़ाम शमसी में सफ़र करती हैं। साइंसदानों के ख्याल में सूरज के सबसे बड़े राज में से एक सूरज के बैरूनी सतह को रोना का पुरअसरार तौर पर ज़्यादा दर्जा हरारत है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि सूरज में मौजूद ज़्यादा हरारत को बड़की मकनातीसी लहरों के जरिए कोरोना पहुंचाया जाता है, जिससे अल्फोन लहरें सूरज की सतह से बाहर की तरफ निकाल देती हैं, जबकि बाज़ का ख्याल है कि इसकी वजह से नानोफिली रेज हो सकती हैं, यानी हम जैसे धमाके जो सूरज की सतह पर पाए जाते हैं। साइंसदानों को उम्मीद है कि पार्कर शमसी तहकीकात के आलात ऐसे अदाद व शुमार फराहम करेंगे जो खला के मौसम की बेहतर पेशनगोइयाँ करते हैं, जो सूरज से शुरू होता है और ज़मीन और खला में इंसानी टेक्नोलॉजीज़ को तबाह करने का सबब बन सकता है। इस बारे में नासा का कहना है कि सूरज पर मुस्तकिल तौर पर मादे की आमदोरफ्त 1 मिलियन मील फी घंटा की रफ्तार से जारी है, लेकिन अभी तक इस शरत का सही तरीक़ाकार एक मुअम्मा है। क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। धूप की शक्ल में सूरज से आने वाली तवानाई ज़मीन पर तमाम हयात को खुराक फराहम करती है और ज़मीन पर मौसमों की तश्कील का बाइस बनती है। हर सेकंड में सूरज 4 मिलियन टन हाइड्रोजन खर्च करता है, जिससे पता लगता है कि सूरज 75% हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। साइंसदानों का कहना है कि तकरीबन 109 ज़मीन जैसे सैयारे सूरज की सतह पर फिट आ सकते हैं, क्योंकि सूरज की कशिश शक्ल ज़मीन से 28 गुना ज़्यादा है। अब दुनिया को सूरज की सतह पर गैर मामूली सुकून या ठहराव का सामना है। यह आसान अल्फाज में यूँ भी समझ लीजिए कि सूरज अभी सो रहा है। माजी के तजुर्बात से जाहिर होता है कि जब कभी भी सूरज पर शमसी तूफान आना बंद या कम हो जाते थे, तो दुनिया सर्दी की लपेट में आती थी। शमसी तूफानों की दौरानियों में कमी का मतलब ये है कि सूरज की सतह पर जो इर्तिआश है वो भी कम हो रहा है। सूरज की सतह पर पाए जाने वाले धब्बे बहुत ज़्यादा मकनातीसियत के हामिल होते हैं, जो ज़मीन से देखें तो सियाह धब्बों की सूरत में नजर आते हैं। सूरज की सतह पर धब्बों की तादाद इन साइंसदानों की तवक्कात से बहुत कम है। सूरज की सतह पर बुलंद होने वाले शोले मुतवक्का तादाद से आते हैं।
17वीं सदी में कई दहाइयों तक सूरज की सतह पर पैदा होने वाले धब्बे गायब हो गए थे, जिसकी वजह से करे शुमाली में शदीद सर्दी हो गई थी। लंदन का दरियाए टेम्स मुंजमद हो गया था, बहरा हाल्टम भी जम गया था और शुमाली यूरोप में फसलें तबाह होने लगी थी। गोया सूरज पर सरगर्मी में कमी का मतलब है कि आने वाली कई दहाइयों में जमीन बहुत सर्द हो सकती है। साइंसदानों का ख्याल है कि अगले 5 अरब सालों में सूरज की मौत वाक़ई हो जाएगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब सूरज की मौत का वक्त करीब आएगा तो वो इंटरस्टेलर यानी तारों के दरमियान गैस और गुब्बार के एक रोशन छल्ले में तब्दील हो जाएगा और सुर्ख रंग के इस अजीम सूरज का साइज एक सफेद रंग के गोले की तरह हो जाएगा। दूसरी जानिब चीनी साइंसदान अपना मसनूई सूरज तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं। चीनी साइंसदानों ने बताया है कि मसनूई सूरज से सस्ती और लामहदूद तवानाई का हुसूल मुमकिन और आसान हो जाएगा। इस मशीन के एक प्रोजेक्ट लीडर ने बताया कि तवक्का की जा रही है कि नया सूरज 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत तक जाएगा। यह हमारे करीब तरीन सितारों की गर्मी से 6 गुना ज्यादा गर्म होगा। इस वक्त दुनिया को तवानाई की शदीद कमी का सामना है। इस हवाले से तरक्की पजीर ममालिक में रोजाना 10-10 घंटे लोड शेडिंग करना पड़ रही है। पसमानदा मुल्कों में तवानाई की कमी और भी ज्यादा है। इस कमी को पूरा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं। बड़े बड़े डैम बनाकर बिजली की कमी को पूरा तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कमी का ज़ाला मुमकिन नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं कि पार्कर सैटेलाइट सूरज के मुतालिक मालूमात का एक नया बाब खोलेगा और हमें मजीद कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू न्यूज़ चैनल।